वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है HND 102 का, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का हिंदी काव्य प्रथम का जो पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन आपके आए थे, तो उसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा बहुत ही तेज गति से। ठीक है, 12 तारीख को ये पेपर हुआ है। आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या थी। मैंने आपको बताया था कई बार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर आदिकाल की समय सीमा बात की जाए तो 1050 से लेकर के 1375 इस विक्रमी का समय उन्होंने बताया था। विक्रमी यानी कि संवत, ठीक है, संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी का जो समय काल है ये आदिकाल रहा है। अगर आपको संवत में से सन निकालना हो तो आप बड़ी आसानी से 57 आप घटा देंगे तो निकल आएगा। ठीक है, संवत में से आप 57 घटाएंगे तो आपका सन निकल आता है। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है। भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं मतलब कि महेश दत्त शुक्ला जी। ठीक है, 1873 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। 51 कवियों के कवित्व को संकलित किया गया इस रचना में, भाषा काव्य संग्रह में। अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है। तो ग्रियर्सन ने क्या कहा आदिकाल को? आदिकाल को चारण काल कहा ग्रियर्सन ने। बीज वपन काल काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, प्रारंभिक या आरंभिक काल किसने कहा है? तो इसको क्या कहा है, किसने? देखिए, अगला प्रश्न वही है आपका, मिस्र बंधुओं ने कहा है। चौथा नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिस्र बंधुओं ने कहा है आरंभिक काल। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आदिकाल को बाल्यावस्था का काल किसने कहा। आदिकाल को बाल्यावस्था का काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। तो आज सभी को पता होगा, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा पूछा जाता, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यान ने आदिकाल को क्या कहा। मैंने इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको बताया था और निश्चित तौर पर ये प्रश्न देखें, आदिकाल से ही लगभग बहुत सारे प्रश्न आ गए। आदिकाल को राहुल संकृत्यान ने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, आदिकाल के प्रथम कवि कौन है। तो आदिकाल के प्रथम कवि हैं सारापाद। ठीक है, आगे देखिएगा, कौन मानते हैं? राहुल संकृत्यान मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, ये छंद किसका है? केशव का, बिहारी का, मतिराम का, पद्माकर का। तो भाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भवन हंसे, देन कहा नट जाए, ये बिहारी लाल की दोहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका 9वें का। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तुलसी की रचना इनमें से नहीं। देखिए, हनुमान बाहुक तुलसीदास की है, भरवे रामायण भी तुलसीदास की है और दोहावली भी तुलसीदास की है। भरवे नायिका भेद ये तुलसीदास की रचना नहीं है, गलत हो जाएगा ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तुलसीदास की रचना भरवे नायिका भेद नहीं है, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, गोरख बानी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णित है, क्या वर्णन किया गया है? कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि के बारे में, गुरु महिमा और बैराग्य। बिल्कुल ये इन तीनों के बारे में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12वें का डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सॉरी, थोड़ा गला खराब है मेरा, तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 17वां नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं और खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, आदिकाल के कवि। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, बताएं। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे कुछ आप, यहाँ पर देखें 13वें के 12वें के बाद डायरेक्ट आपका 17वां आ गया, अभी 13वां 14वां वाला पेज आ जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैण भई चौदेस। ये मैंने आपको पढ़ाया होगा दोहा, अमीर खुसरो का दोहा है, अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में कहा था। तो गोरी सोवे सेज पर, गोरी का अर्थ इसमें जानते हैं क्या है? आत्मा से है। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी की संग की उचित व्याख्या क्या है। देखिए, सुहाग की रात बीत चुकी है, आत्मा परमात्मा के संग जगी है, तो जागी पी के संग, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों।
अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन उनका वास्तविक नाम है। निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। श्याम सुंदर दास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है 22 नंबर, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कबीर जो है वो संत काव्यधारा के प्रथम कवि हैं, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखें, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ज्ञान काव्यधारा या ज्ञान मार्गी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सतगुर समान को सगा, इसमें समान का क्या अर्थ है? समान का मतलब होता है समान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए 13वां प्रश्न आपका आ गया ये, जोय जोय पिंडे सोए ब्रह्मांडे पंक्ति किसकी है? तो गोरखनाथ की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, ये किसने कहा था? गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, इस कथन को किसने कहा? इस कथन को कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हबकी न बोलिबा ठबकिन चालीबा धीरे धरीबा पाँव, ये पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ की हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 16वां नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिल कोकिल तो विद्यापति को, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 29 नंबर, ठीक है, चूंकि 28 तक हम उधर चर्चा ही कर ही चुके थे। पद्मावत पद्मावत में कुल कितने खंड है बताएं? पद्मावत में कुल कितने खंड है? 33 खंड है पद्मावत में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मावत कथा का क्या आधार है? चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी के जौहर की कथा भी है, लोक प्रचलित कहानी भी इसमें शामिल है पद्मावत में, और सुग्गा की कथा भी है, यानी कि जो सुआ काल हरिलेगा पे जो है उसकी भी कथा है। डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी कथाओं को मिलकर के पद्मावत ग्रंथ तैयार किया गया। अगला प्रश्न 31 नंबर, भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भ्रमर गीत के संपादक कौन है? बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जायसी आलोचन, मतलब कि ये देखें, जायसी ग्रंथावली की बात नहीं हो रही, जायसी ग्रंथावली तो आचार्य शुक्ल की है, लेकिन जायसी आलोचना ग्रंथ की बात हो रही। जायसी आलोचना ग्रंथ जो लिखा है वो विजय देव नारायण शाही जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1983 में प्रकाशित हुई रचना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 25 नंबर प्रश्न है। देखिए 24 तक हुआ था, 25 थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, मतलब कि आगे पीछे कर दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न है, कबीर साहित्य के आलोचक हैं, बताएं कबीर साहित्य के आलोचक कौन है? कबीर साहित्य के आलोचक हैं, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर पर अच्छा काम किया है, श्याम सुंदर दास ने भी किया और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी किया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये सभी कबीर साहित्य के आलोचक है। 26 नंबर प्रश्न है, कबीर की भाषा में किन बोलियों के शब्द है? राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी सभी के हैं, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, अकथ कहानी प्रेम की पुष्पक मतलब पुस्तक के लेखक कौन है? अकथ कहानी प्रेम की, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रीतकाल के कवि इनमें से कौन है? बताएंगे बिहारी, देव, पद्माकर, ये सब रीतकाल के कवि हैं, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, 29 तो हो गया था, 29 वाला पूरा, 29 से लेकर के आपका 32 तक। अगला प्रश्न 33 नंबर, तुलसीदास की रचना कौन सी है? तुलसीदास के देखिए रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ठीक है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। सुजान सागर आप जानते हैं किसकी है? घनानंद की, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, इसमें विश्वास की बात कही गई। देखिए ये दशरथ कहते हैं कि कौने अवसर का भयो, जब जो है कैकेयी जो है वरदान मांगती हैं, और उसी समय राम को वनवास मतलब कि राज्याभिषेक की बात होती है, उसी समय वरदान मांग लेती है 14 वर्ष के वनवास की बात, तो उसी समय कहते हैं राजा दशरथ की नारी का विश्वास की मतलब कि कैसे मैंने कर लिया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, नारी की विश्वास की बात करी गई है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुभिहंग समाज में सुभंग का क्या अर्थ है? सुभंग मतलब होता है सुंदर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का, ठीक है, 35 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होई, इसमें भवबाधा का क्या मतलब क्या है? सांसारिक दुख जो है भवबाधा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भय में भावार्थ इसका क्या है? बताइए इसका भाव अर्थ क्या है? इसका भाव अर्थ ये है कि गुण को छोड़ करके निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जोग ठगोरी ब्रज न बिकई हैं में ठगोरी का क्या अर्थ है? जोग ठगोरी ब्रज न बिकई हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से। तो ये ठगाई का सौदा यहाँ पर ब्रज में नहीं बिकेगा, ये उद्धव को गोपियाँ समझाती हैं। ये लेकर के आप ईसपुर मथुरा और काशी जाओ, ज्ञान की जो यहाँ पर जोग और ज्ञान की बात आप कर रहे हैं, ये यहाँ पर कोई नहीं लेने वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल, उपरोक्त पंक्तियों में क्या दर्शाया गया है? बताइएगा फटाफट से। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। तो राजा को भंवरे के समान, अली अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। अली राजा मतलब राजा को भंवरे के समान, अली अली माने भंवरा, और कली कली माने होता है रानी, यानी मतलब कि कली माने कली पुष्प की, रानी को कली के भांति बताया गया और राजा को भंवरे की भांति। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धर मधुरंधर धीर धर नयन उघारे, कौन सा अलंकार है? अगर पूछता तो क्या बताते? अनुप्रास अलंकार। धर्म धुरंधर धीर धर नयन उघारे राव, राय का मतलब क्या है यहाँ पर? राय का मतलब है राजा से, यानी दशरथ के लिए राय शब्द का प्रयोग किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, सत सैया के दो हरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे वो घाव करे गंभीर, का पंक्तियों में नावक का क्या मतलब है? नावक एक प्रकार की तीर जाने की एक नली या मतलब कि एक सीधी नली टाइप की होती है। हालांकि यहाँ पर नावक का अर्थ दिया गया है तो नावक के तीर। ठीक है, तो नावक का तीर मतलब यहाँ पर नावक, अभी इस प्रश्न को थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि नावक का अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हालांकि नावक का अर्थ इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, नाविक कहीं कहीं पर नावक का मतलब मिलता है, कहीं कहीं पर जो है तीर बनाने वाला तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर देखें तो पड़ता है। बाकी तीर जैसा जो होता है आगे का जो तीर का भाग, वही नावक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नाविक हो सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या इसमें मानती है। आगे देखेंगे 43 नंबर, तो इसको छोड़ दीजिए, 42 वाला। अगला प्रश्न है, बिहारी सस्सई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा है? मतलब उपरोक्त कथन क्या है? बिहारी सस्सई को रसिकों का हृदय घर ये किसने कहा है? किसने कहा भैया? इसको कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा 44 नंबर, बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया है, बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? बिहारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका 44 का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना किस पुस्तक में है? बताएं। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बच्चन सिंह। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बच्चन सिंह। ऑप्शन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बच्चन सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, लोग हैं लाग कबित बनावत मोहि तो मोरे कबित बनावत, ये पंक्तियां घनानंद की हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 47 नंबर प्रश्न, रीति कवि मतलब रीति मुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? बताइएगा। रीति मुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दरबारी कवि थे रीति मुक्त कवि? नहीं, दरबारी कवि नहीं हुआ करते थे। उनका काव्य लोक रुचि पर आधारित था, बिल्कुल ठीक है। वियोग श्रृंगार की प्राथमिकता, हाँ ये भी ठीक है। दार्शनिक विचारधारा से मुक्ति, बिल्कुल ये तीनों ठीक है। ये विचारधारा इसकी, ये असत्य कथन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न, घनानंद की रचना नहीं है, बताएं। घनानंद की रचना इनमें से कौन? देखिए, पदावली, प्रीति पावास और यमुना जस, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये घनानंद की हैं। जबकि ईसकनामा जो है ये किसकी रचना है? बोधा की रचना है ईसकनामा। ठीक है, किसकी है? बोधा की। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 49 नंबर, घनानंद की रचना में क्या दिखाई पड़ता है? उपालंब की भावना, प्रकृति चित्रण और बिरह वर्णन, तीनों दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी 49 का। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड दूसरा, अयोध्या कांड तीसरा, अरण्य कांड चौथा, किष्किंधा कांड पांचवा, सुंदर कांड छठवा, लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। ये 7 कांड है रामचरितमानस में। रचयिता कौन है? तुलसी बाबा गोस्वामी जी। तो ये हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। और अभी थोड़ी देर में आपको जो 103 वाला कोड का पेपर होगा उसको भी मैं सॉल्व करवा करके दे दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और बाकी सब्जेक्ट के आपकी क्लास जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर वो मिल जाएगी, तो आप आसानी से क्लास को अटेंड करें। और जो छात्र छात्राएं हमारे प्रथम सेमेस्टर में अगर आप पास हो चुके हैं
तो आप अब सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे चैनल से। सेकंड सेमेस्टर की तैयारी मैं विधिवत तरीके से आपकी करवाऊँगा। तो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए अगर आपको मैं बता दूँ तो हमारे चैनल है शुक्ला स्टडी पॉइंट, उसी में प्लेलिस्ट में आप जाएँगे, प्लेलिस्ट में आप नीचे जाइएगा, तो जब नीचे जाएँगे तो आपको मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर की वीडियो, तो उसमें सिलेबस पड़ा हुआ है, वो सिलेबस आप देख लीजिए, आपका ही सिलेबस है, ठीक है? सभी सब यूनिवर्सिटीज़ का है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिल जाएँगे, तो आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी होती है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अभी से आप तैयार करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है? ताकि आपको परीक्षा तक आते-आते आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, क्लियर? तो सेकंड सेमेस्टर की वीडियो अभी से आप देखना प्रारंभ कर देंगे और जल्दी से जल्दी 1 वीडियो डेली आप 2 वीडियो देखिए सेकंड सेमेस्टर की अभी से आपका पेपर अगर हो गया है तो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।